अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी तो मैंने आपको फार्मूला शेयर किया है, ये साइन कोस वाले, और मैंने पेपर जी देखा मैंने था, देखी। पेपर में भी ये है, तो इस तरह से मैं आपसे शेयर करती हूँ। सही है, थैंक यू सो मच, मैं याद कर लूँगी। वैसे तो कल ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जब मैंने आपको क्वेश्चन रूल बताया था थ्योरम, तो नीचे मैंने सिंपल जो था, हम डेल्टा एक्स या जो भी था एक्स था, आई थिंक सो जी ऑफ एक्स था, है ना? जी जी वो जी। स्क्वायर आना था वहाँ पे। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में जी ओके सही है। और मैंने आज आपको यही वाले जो कल करवाए थे प्रोडक्ट रूल, ये 4 थ्योरम जो करवाए थे, उन्हीं के 5 क्वेश्चन मैंने आपके देखे हैं पेपर में, और वो जो है ना पेपर उसमें आए हुए हैं, आपसे पूछा गया, तो मैं आपको आज वही वाले करवा रही हूँ, सही। इसीलिए होगा आपके पेपर की तैयारी हो जाएगी। जी जी जी। तो जो फर्स्ट था उसमें उन्होंने कहा हुआ है हमें फाइंड dy over dx, और हमें 2 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है 3x² + 6 और 2x - 4। अब इसको आप देखो और बताओ कि इस पे कौन सा थ्योरम लगेगा। ये मल्टीप्लाई है ना, दरमियान में हो रहा, जी तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? कौन सा वाला होगा? जी प्रोडक्ट थ्योरम वाला। ऐसे ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हो जाएगा। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले तो भी हम लोग कर सकते हैं, और अगर हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाना चाहते हैं तो भी हम लोग कर लेंगे। मैं आपको दोनों तरीकों से बता दें, जो आपको फिर इजी लगेगा फिर आप वो कर लेना। सही। पहला तो है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा? अच्छा, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड dy। फाइंड dy over dx, ओके और नीचे 2 वैल्यूज हमें दी गई हैं, एक है प्रोडक्ट रूल और दूसरा जब मैं करवाऊंगी तो आपसे पूछूंगी। डी ओवर dx, ये जो है ना, ये वाले, ये शो करते हैं इसको, डेरिवेटिव को, 3x² + 6 और 2x - 4। अब क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। यहाँ पे ना एक चीज है, अगर हम लोग पहले, यहाँ पे ये होगा, अगर हम फर्स्ट का डेरिवेशन लेंगे तो सेकंड एज इट इज आएगा, लेकिन हम लोग अगर सेकंड का डेरिवेशन लेंगे तो फर्स्ट एज इट इज आएगा, और दरमियान में प्लस है तो आप पहले जिसका लेना चाहती हो ले लो, उससे कोई मसला नहीं है। अब मैं जैसे सही। फर्स्ट को एज इट इज रखूंगी, एज दिस, हाँ हमने प्रोडक्ट थ्योरम में भी ऐसे ही किया था। और इसको रखूंगी, इसका डेरिवेशन लूंगी 2x - 4 सही है। प्लस, यहाँ पे 2x - 4 एज इट इज आएगा, और दूसरे की डेरिवेशन होगी 3x² + सही। अब डेरिवेशन मैंने आपको बताई थी कि कैसे करनी है, आपको वैसे आ गई थी समझ? जी जी मैंने किया था, मुझे समझ आ गया। तो फिर अब इसकी बताओ, इसकी क्या आ सकती है? 2x, 2 तो वैसे ही आ जाएगा, और अभी मैंने आपको पॉइंट एक हिंट दिया भी है पेपर पे कि x की डेरिवेशन क्या होगी। एफ डैश एक्स। 2x है ना, तो 2x की क्या हो सकती है? चलो मैं आपको बता देती हूँ। 2 तो एज इट इज आ जाएगा ना एक हमारे मिनट। पास, और ये x है, x के ऊपर पावर क्या है? 1। वन। 1 अच्छा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x, ये 1 - 1, वन। तो हाँ x की पावर 0 हो जाएगी, और जब किसी की पावर जीरो। 0 होती है तो इक्वल टू 1 होती है। जब x की या y की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आ जाएगा 1, और कांस्टेंट की डेरिवेशन हमेशा 0 होती है। कांस्टेंट में कुछ भी आ जाए, a b c d या 1 2 3 4 5 है, कुछ भी, वो हमेशा 0 के इक्वल होगी। प्लस 2x - 4, और यहाँ पे 3, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे साथ, x 2 2x। माइनस
2 माइनस 1 और प्लस, अब इसकी क्या होगी डेरिवेशन, इसकी कांस्टेंट है ये, अभी तो भी बताइए। तो अच्छा 0 जी कांस्टेंट है ना, तो इसकी 0। अब इसको हम लोग, ये हमारे पास सोल्व हो गया, अब मतलब सिंपली आगे करना है, 3x का मल्टीप्लाई करना है बस। और ये 2 प्लस 2x माइनस 4 और 3 to 6, ये 3 और ये 2, 3 to 6 x 2 माइनस 1 1। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 to 6 x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6 to 12 x स्क्वायर और माइनस 24 x। अब ये बन जाएगा 18 x स्क्वायर माइनस 24 x और प्लस 12। ये हमारे पास था प्रोडक्ट थ्योरम या प्रोडक्ट रूल, उसके थ्रू हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। अब आपको समझ आई है, क्योंकि अगर कहीं नहीं आई तो वो भी आप डिस्कस कर ले। नहीं सही है, ठीक है आगे। अब जो मैं दूसरा कह रही थी वो भी आपको बता दूं, वो कैसे करना है। वो थोड़ा ज्यादा सिंपल है, उसमें सिर्फ प्लस और माइनस की है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, 3 to 6 x क्यूब। ये तो पता है ना, जब दोनों की पावर मल्टीप्लाई होती है तो पावर जो होती है वो ऐड होती है जी हाँ, ऐड होती है, हाँ माइनस 20 18 नहीं 12 सॉरी 12 आएगा, माइनस 12 एक्स स्क्वायर और प्लस 6 to 12 एक्स और माइनस 24। अच्छा ये प्लस माइनस एक सेकंड जी, प्लस माइनस माइनस किया हमने, 6 को 4 से प्लस किया, माइनस किया नहीं, ये मल्टीप्लाई किया ना, और ये प्लस माइनस है तो माइनस आएगा हमारे पास। अच्छा मल्टीप्लाई, सही माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स और माइनस 24। अब ये हमारे पास हो गया सिंप्लीफाई। सही है, अब हम लोगों ने इस पे लगाना है डेरिवेशन, d over dx 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 24। ये तो बन जाएगा dy over dx। अब ये हम लोग कर लेंगे यूं करके, 6x क्यूब हर एक को पे अलग अलग डेरिवेशन अब लगाएंगे, प्लस x स्क्वायर प्लस d over dx प्लस x माइनस d over dx। अब आप कोशिश करिए मेरे साथ आप करवाएं, ताकि पता चले आपको आइडिया समझ के नहीं है। 6 तो आ जाएगा। अब x क्यूब की है, अब बताएं x क्यूब की क्या होगी डेरिवेशन। ये 3 माइनस 1 करेंगे ना, जी x 3 माइनस 1 पावर ये तो हो गया। x स्क्वायर आगे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं कुछ लगाना है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये पावर जो थी हम मल्टीप्लाई भी तो करना था 3 जी। सही है, फिर 3x स्क्वायर, सही नेक्स्ट पे चलते हैं, 12 और x के क्या क्या होगा, 2 माइनस 1 वो तो हो बस गया ना। x ही आ जाएगा, कैसे, और पावर को नहीं मल्टीप्लाई करना, ये जैसे ये है ना, तो तो पहले पावर को मल्टीप्लाई करना है, पावर करना, उसके बाद ये तो ये करना है। 2x आ जाएगा जी तो अब ये नेक्स्ट, इसमें बस x ही आ जाएगा सिर्फ, जी 12 तो वैसे ही है ना इसमें, और x की वाली
अब ये रहा कांस्टेंट, इसका क्या होगा? अच्छा 12 के साथ x नहीं लिखेंगे, जी क्योंकि मतलब ये यहाँ पे 1 है ना, -1 हो जाएगा ना। हाँ, पावर 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और जीरो की जब किसी की x नहीं पावर 0 लिखेंगे। के वो 1 हो जाएगा। और ये सही है, 24 की डेरिवेशन लेंगे तो वो क्या होगा? 0। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आंसर देखो और ये आंसर देखो, सेम है दोनों के। अच्छा, जी 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 जी, सही तो है। ये दो हैं यहाँ पे, अगर वो तो हमें बताते नहीं है कि हम लोगों ने इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना है या नहीं लगाना, बस वो हमें क्वेश्चन दे देते हैं और कहते हैं फाइंड dy/dx। तो आप चाहो ऐसे भी कर लो या उससे भी कर लो, जो आपको इजी लगेगा आप उस तरीके से करना। सही है, सही है। अच्छा, आंसर सेम ही आना है। जी। ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट था इसी क्वेश्चन का, वो है y अच्छा, अगर हम इसको क्वोशंट में और डिफरेंस में करें तो ये अलग आंसर आएगा या सेम आएगा? क्वोशंट में या डिफरेंस में। आपने अभी प्रोडक्ट थ्योरम के साथ बताया और सम थ्योरम नहीं, सम थ्योरम के साथ बताया। नहीं, मैंने एक बताया आपको प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे लगना ही सिर्फ प्रोडक्ट रूल है। और दूसरा वाला दूसरा वाला मैंने सिर्फ आपको पहले सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को एडिशन। मल्टीप्लाई किया, अच्छा, उसके मल्टीप्लाई। बाद इस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों वाला लगता है, एडिशन और डिफरेंस वाला। तो वो सिंपली बस अच्छा, करके इसको किया हम लोगों ने। सही सही, ठीक है। और ये है x-1 x+3। फिर उसका मैं फार्मूला आपको बता देती हूँ। आप मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी दे दें ताकि फिर मैं वो कर आऊँ तो आप चेक कर लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगाना है क्वेश्चन, क्यों क्यों लिखे थे आपको पता चल जाएगा। हम्म, हम्म, कल फार्मूला था y = f(x)/0, यही था ना? यही था, सही है। तो g(x) एज इट इज था, डेरिवेशन ऑफ f(x) था, माइनस f(x) एज इट इज था, और उसके बाद g(x) का डेरिवेशन था। और नीचे जो मैं बताना आपको भूल गई, आप बाय मिस्टेक में, मेरे जहन में जी नहीं रहा, डैश कुछ एक्स ऐसा था। और इसका स्केल लेना है यहाँ पे। स्क्वायर भी था, स्क्वायर आपने नहीं लिखा था। हाँ मैंने आपको पहले ही ये बात स्क्वायर बताई भी कि था, मैं स्केल लेना भूल नहीं गई जी थी। डैश का आपने बताया, स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर भी है। यहाँ नीचे सही। स्केल लेना। और जो ये वाला है ना, प्रोडक्ट में हम लोग पहला फंक्शन पहले ले सकते हैं, दूसरा फंक्शन पहले ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो दरम्यान में प्लस है तो वो इतना हमें मैटर नहीं करता, आंसर सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे डेरिवेशन बहुत समझ के लेना। अच्छा, तो हम लोग ये लेंगे, ये नीचे वाला ये है g(x) और ये f(x) है हमारे पास। अब क्या करना है, dy/dx, ये आ गया d/dx, और साथ है 2x - 1/x+3। जैसे यहाँ पे है g(x) एज इट इज, ये g(x) है और ये ऊपर एज इट इज आ जाएगा, सही है। 2x - 1 का डेरिवेशन माइनस। अब इसका डेरिवेशन हमने पीछे ले लिया, तो अब इसका नहीं लेना हम लोग, d/dx और x+3। नीचे g(x) का स्क्वायर है और x+3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग करते हैं सोल्व। अब आप बताओ 2x का डेरिवेशन हम लेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ 2 ही आएगा। जी, और -1 का 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, 0 और हो x जाएगा। x+3 का क्या होगा? इसमें से 0 आएगा। नो, नहीं, एक्स जी, प्लस थ्री स्क्वायर। मान ये है ना स्क्वायर नहीं, x, अच्छा, x है, तो एक्स तो नहीं लिखेंगे ना हम क्योंकि इसकी पावर 1 है। लेकिन इसका तो 1 आएगा आंसर। मैंने जो आपको अभी पेज शेयर किया ना, एक फार्मूला वाला है, एक
दूसरा पेज है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे जी मैंने हाँ बताया हुआ उसमें है डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0 बट डेरिवेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। जी, तो ये 1 अच्छा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई ऐड जो भी करना है, 2x प्लस 3 to 6 माइनस ये 1 के साथ वही हो जाएगा 2x और ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 1 x प्लस सही 3 का स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और वो माइनस का है। 7 over x प्लस 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन था जो मतलब आपके एक था, वे में करके किया था, अगर इसको दूसरे वे में करेंगे तो तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन ये कर नहीं ना सकते यहाँ पे, तो हमें लास्ट में पता चल गया। इसको फिर रैशनलाइज पहले करेंगे, x प्लस 3 है ऊपर x माइनस 3 करेंगे, ये मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी करने बैठो ना तो ये नहीं होगा। वो तो प्रोडक्ट ये था, क्वेश्चन वे में ही होगा। हाँ जी ये क्वेश्चन में ही होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट था उसको तो सारी पता देख के पता चलता है कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सही, मल्टीप्लाई का तो ये होता है ऐसा जो डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन नहीं होता है ना। जी, वो उन्होंने हमें बस बताना नहीं है कि इससे हम लोगों ने कौन सा हाँ, वो बनाना है। हमने खुद ही देखा। सही। जी, उसमें बस सिर्फ इतना कहना फाइंड dy ओवर dx और नीचे हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, हम लोग खुद देख के करेंगे उसको। ओके ओके सही। और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपका देखा था, उसमें उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू भी करवाया था, जो मैंने आपको कल दिया भी था। पहले जो मैंने आपको करवाया था ना कि फर्स्ट वाला, फर्स्ट प्रिंसिपल x प्लस डेल्टा x वाला, जी 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 याद आ रहा वो वाला वो वहाँ भी उन्होंने कहा हुआ है। एक क्वेश्चन में आपको लिख के यहाँ पे दे देते हैं, x माइनस 1/2 फाइंड डेरिवेशन, जो उन्होंने कहा हुआ था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने कराया था। जी, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होगा, x प्लस डेल्टा x, इस ऐसे और लिमिट अप्लाई करनी है हम लोगों ने, माइनस करना है और डिवीजन की ये वाली चीजों से करना है। वो जो मैंने अभी पीछे करवाया उस तरीके से नहीं करना। अच्छा वो वैसे उस तरीके से भी जाएगा, लेकिन उन्होंने अब हमें शर्त रख के दे दिया कि हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके इसको सोल्व करना। सही है सही है। अब जो लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1/2, अब ये जो होता है इसको अगर हम लोग नीचे ले जाए तो ये बन जाएगा x 1/2। ये इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सही सही। अब पहले था एडिशन का, तो y प्लस डेल्टा y, इसको कह लेंगे क्वेश्चन 1 और 1/√x प्लस डेल्टा x, ये एडिशन हो गई। इसको कह लेंगे क्वेश्चन 2। अब इसमें से इसको हम लोगों ने माइनस करना था, माइनस करना। y प्लस डेल्टा y माइनस y 1/√x प्लस डेल्टा x, और था माइनस 1/√x। हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे y के साथ कट गया, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं कटना। ये डेल्टा y 1/√x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस 1/√x या स्क्वायर रूट x, कुछ भी कह लो आप। अब ये हो गया। अब हम अगर इसको देखें तो ये आगे से किसी तरीके से सोल्व नहीं होगा, लेकिन हमने तो करना है, हम लोगों ने तो इसकी लिमिट पूरी इसकी लिमिट लगा के इसको करना है, तो ये रैशनलाइज होगा। रैशनलाइज कैसे होगा, यहाँ पे माइनस है, सबसे पहले तो इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लेना और सिंपल इसको करना है। x प्लस डेल्टा x माइनस, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला,
अब ये देखो, आप यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये चीज हम लोगों ने ध्यान में बिठा के कैंसिल करनी है। यहाँ पे अंडर रूट एक्स नहीं है, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स ले लेंगे, ठीक है। नीचे अंडर रूट है ना? जी, ये तो हमारे पास है यहाँ पे X. मौजूद। नहीं, जहाँ जहाँ खाली एक्स लिखा हुआ है। जी, लेकिन ये वाली पावर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये हम लोग लिख लेंगे। इधर हमारे पास ये चीज है, ये नहीं है, तो इधर हम ये लिख लेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हो गई। अच्छा, अब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस है, ऊपर हम लोग प्लस के साथ करेंगे, ऐसे प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। सो ये वाला माइनस इधर ही आएगा, माइनस था ना? हाँ, मैं वही कहूँ। ये माइनस है। अब यहाँ पे प्लस का करना है, क्यों यहाँ प्लस क्यों आया है? ये हम लोग रैशनलाइज करें, क्योंकि इस फॉर्म में ना हम ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो रैशनलाइज करने से ये होगा, ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब वो कैसे बनता है, इसका फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर आप देखो, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, और ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ भी ये ए बी माइनस प्लस, तो ये फार्मूला बन रहा है ना हमारे पास, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ हाँ। तो ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो नीचे ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे हो रही है सिंपल। ये स्क्वायर है और ये 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। फिर मैं इसको ना पेज पे पहले कर लूँ ताकि नेक्स्ट हमें आसान नहीं हो। ठीक, करने कर। एक्स माइनस एक्स, ये हो गया। ये आएगा एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर अंडर रूट एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर और अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा। ये हमारे पास आ रहा है। सही। वहाँ पे था डेल्टा वन। अब ये और ये कट गया, ये प्लस का है और वो माइनस का है, तो ये कट गया। ये नीचे रहते आ गया प्लस डेल्टा। ये जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू करना है, ये स्टेप वाइज करना है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये क्वेश्चन लेंथी है दूसरे डेरिवेशन के ऊपर। जी, क्योंकि यहाँ पे हर वो एक स्टेप को 10 दफा तो करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके ये क्वेश्चन होते हैं। अब ये हमारे पास रैशनलाइज होके सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ गया क्वेश्चन आंसर। अब हम लोगों ने करना है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। कल मैंने बताया था जब डेल्टा वाई हम लोग कर लेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के साथ। यहाँ पे आप बताती जाना के साथ आपने क्या क्या किया डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ताकि मतलब ना लुक भी अच्छी आए पेपर की और अच्छा भी जी लगता जी है। जी, सही है सही है।
और डेल्टा एक्स आगे ये अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि इसके साथ ये काम करना, यहाँ पे लिखने से फिर मतलब बहुत लंबा हो जाता है और टाइम भी फिर कुछ सही क्वेश्चन सही, होते हैं नहीं मैं समझ गई और बिल्कुल। यहाँ से कैंसिल। ये थोड़ा सा लेंदी है तो ये वाला मुझे जरा देखना पड़ेगा। और एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। अब यहाँ तक तो हो गया, डेल्टा एक्स की हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है। अब हम लोगों ने अप्लाई करनी है इस पे लिमिट। लिमिट अप्लाई करनी है तो एक्स अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करना था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। सेम इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। और जो ये चीज है ना, ये एज इट इज यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ तो अच्छा फिर टाइम भी होने ही वाला है हमारा ऑलमोस्ट। ये डेल्टा एक्स तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमारे पास सॉरी अंडर रूट एक्स ऐसे आ जाएगा। अंडर रूट एक्स यहाँ पे एक्स डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स प्लस जीरो अंडर रूट एक्स ही आएगा। यहाँ भी अंडर रूट एक्स ऐसे ही आ जाएगा प्लस यहाँ जीरो पुट करेंगे तो फिर भी अंडर रूट एक्स आएगा 1/। अब इन अच्छा, दोनों और डेल्टा जी में क्या कहा आपने? डेल्टा डेल्टा क्यों नहीं लिखा? डेल्टा देखो ना, यहाँ पे मैंने कहा है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वो मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है अच्छा तो उसकी जगह हम लोग जीरो पुट कर देंगे। सही, समझ आ गया, सही। क्योंकि अब हम लोगों ने इस साइड पे तो जो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करना है ना, उसको तो हम लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स बना देना है। यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करनी, ये वाली जो है ना, हाँ वैल्यू नहीं पुट करो क्योंकि अगर आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। अच्छा तो जब ये वाली चीज आ जाएगी ना, आप फौरन नीचे जाके लिख देना डी वाई ओवर डी एक्स। सही है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स आएगा वहां आपने पुट करना है क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ हम लोग चल रहे हैं। सही है, सही है। अब एक्स 1/2 x 1/2, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर इन दोनों को तो क्या हो जाएगा 1/2 ऐड हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली मल्टीप्लाई हो रही है। एक्स टू 1+1 x2/2 तो वो हो जाएगा x1, सिंपल सही x है। आ जाएगा। और ये टू हम्म। अंडर रूट एक्स आ जाएगा क्योंकि अब ये प्लस हो रहे हैं तो ये सेम है, बिल्कुल पावर सेम है और एक्स है तो हम लोग 2 अंडर रूट एक्स लिखते हैं। सही है। तो हमारे पास ये आंसर है। एक मिनट मिस्टेक हो रही है, माइनस का थोड़ा सा इशू चल रहा है यहाँ पे। ये माइनस था ना, हम्म। तो जब हम लोगों ने काटा है, सॉरी जब हम लोगों ने यहाँ पे माइनस ओपन किया है ना, तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स आना था। उधर भी मैं जल्दी पेज पे भी करना भूल गई, ये माइनस डेल्टा एक्स है, यहाँ पे माइनस चल रहा है। अच्छा माइनस, ये सही है। माइनस, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। हाँ अगर आप इसको मजीद करना चाहते हो तो ये होगा 2x अंडर रूट एक्स, ये है। ऐसे भी आप लिख दो कोई सही है। मसला नहीं है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन x1 2, अब इन दोनों को भी ऐड कर दो पावर, ये वाली तो 3/2 और आ जाएगा। -1 का क्या हुआ? -1 का ये था जब हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया ना इसको x प्लस डेल्टा एक्स को, तो इसके बाहर माइनस था। हाँ ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन -1 का फिर आगे करेंगे क्या? -1 का अगर आप यहाँ पे +1 हो जाए आपके तो मतलब आंसर गलत हो जाएगा। स्टेप तो आपके ठीक होंगे लेकिन फिर आपको नंबर कम मिलेंगे। सही। तो ये हमारा था ये वाला डेल्टा है, फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम के थ्रू डेरिवेशन। सही। और आगे था, आगे बहुत इजी है लेकिन यहाँ पे एक तो है सिंपल बिल्कुल, एक है एक्सपोनेंट के साथ ई के साथ, वो मैं आपको फिर कल करवाऊंगी क्योंकि अभी मैंने उसका आपको फार्मूला भी नहीं बताया। पहले साइन वाले देखेंगे फिर उसके बाद ये देखेंगे और एक फिर क्वेश्चन है। चलो, ओके। तो ये वाला हमारा टाइम भी वैसे खत्म हो गया।
तो ये ऑटोमेटिकली सही। बंद हो रही है। So this is up for today. जी This is up for today. सही है, यहाँ तक हो गया। ओके। और जो ये क्वेश्चन टूल वाला है ना, ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे अभी सेंड कर देती, फिर आप वो मुझे करके दिखा दीजिएगा। प्लीज प्लीज